नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यशस्वी न्यूज़ अपडेट्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं उत्तर प्रदेश नस्ल सेवा चयन आयोग द्वारा पीईटी के लिए 28 लाख से ज़्यादा पंजीकरण हो चुका है। आप यहां देखते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई। इसके लिए 28,07,119 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से कल की डेट में 21 तारीख की डेट में 29,055 छात्र पंजीकरण कराए हैं, जबकि 20 जून तक इनकी संख्या 2,36,000 समथिंग थी। 19 जून को 2,40,000 थी। तो इस प्रकार से पेट की जो पंजीकरण प्रक्रिया थी कल रात 11:59 पर समाप्त हो गई, यानी कि 12 बजे के बाद पंजीकरण प्रक्रिया खत्म हो गई थी। 12 बजे के बाद मात्र शुल्क जो आवेदन था वो खुल रहा था, यानी शुल्क वाला जो आवेदन है वो 25 जून तक आप भर सकते हैं। और जो करेक्शन है, करेक्शन का आप 28 तक भर सकते हैं। लेकिन करेक्शन में दो बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। करेक्शन आपका दो चीज़ को छोड़कर बाकी सब चेंज हो सकता है। दो में आपका एक डोमिसाइल है जो निवास होता है, और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, यदि कास्ट आप जो किए वो चेंज नहीं होगा। दो के अतिरिक्त आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30,000 पदों के लिए हो सकती है पहली मुख्य परीक्षा, यानी कि जो पेट क्वालिफाई करेगा। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी वो कितनी भर्ती शुरुआत में निकालते हैं, 30,000 निकालते हैं। और सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक नौकरी भी, यानी कि अगर पेट सही समय पे करा लेते हैं, अगस्त तक करा लेते हैं, तो मोटी मोटा मान चलिए कि दिसंबर तक एक भर्ती करा के एग्ज़ाम करा सकते हैं। लेकिन समय पे हो गया तब, क्योंकि पेट का फार्म अभी कई महीनों से आ रहा था, अब जाके फार्म आया। फार्म भरने की प्रक्रिया चली कई दिन तक, लेकिन सर्वर की स्थिति वही रही। ये यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, यूपी, एमपी, दिल्ली, जितने भी आयोग राज्य के हैं उनकी कंडीशन यही रहती है कि शुरू से लेकर लास्ट तक सर्वर नहीं चलते। अभी भी कम से कम लाखों अभ्यर्थी छात्र फार्म नहीं फिल कर पाए हैं। उसका रीज़न था कि कोरोना काल चलते लोग घर पे चले गए थे, घर पे बिजी थे, कोई कुछ काम कर रहा था। ऐसे में काफ़ी मात्रा में छात्र भी फार्म नहीं भर पाए हैं। आयोग को चाहिए कि कम से कम फार्म भरे, फार्म की डेट आगे बढ़ाए। लेकिन वो आयोग के ऊपर है। आयोग की मीटिंग कल हुई थी, कल की मीटिंग में तो भी बस शुल्क के ऊपर डिसाइड किया गया है। आगे क्या होता है वो आयोग के ऊपर डिसाइड करता है। अगर प्रतियोगी छात्र यदि मांग करेंगे तो पंजीकरण प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। और पंजीकरण जो नहीं किया है, हो सकता है अभी फरवरी में चुनाव है, 5-6 महीना बचा है, तो सरकार हो सकता है कि बिना पेट के भी 1-2 भर्ती करा सकती है। जो भी बड़ी भर्ती होगी, जैसे लेखपाल की हुई और 1-2 भर्ती है, उनका एग्ज़ाम संभवतः बिना पेट एग्ज़ाम दिए भी उनका फार्म भरवा सकती है। तो आइए आगे हम पीईटी की लिखित परीक्षा अगस्त में संभव हो। तो यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त में संभव हो सकता है। इसमें दिया है कि प्राथमिक अर्हता परीक्षा करा सकती है। सोमवार को पीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूरी हो गई है। 28 लाख से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा के लिए इस माह के अंत तक एजेंसी का चयन होने की उम्मीद है, यानी कि अभी एजेंसी चयन नहीं हुई है कि परीक्षा कौन कराएगा, क्योंकि एजेंसी के जो भी चयन करेंगे वो एजेंसी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। पिछली एजेंसियाँ जो थी वो काफ़ी घपलाबाजी की हैं। वीडियो के एग्जाम में एजेंसी की भी थोड़ी काफ़ी आई है देखने को। तो ऐसे में एजेंसी का चयन हो गया तो 2 माह के भीतर परीक्षा कराई जा सकती है। हालांकि लिखित परीक्षा कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर निर्भर करेगी, यानी कि आयोग ने बता भी दिया है कि यदि तीसरी लहर आ गई तो 2 माह का 2 साल भी ले सकते हैं, कोई इसकी उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में सब कुछ ठीक रहा है, एजेंसी का चयन जल्द से जल्द हो जा रहा है। और कोरोना की स्थिति अगर इस टाइम जो चल रही है सिचुएशन ठीक ठाक ऐसी रही तो अगस्त में एग्ज़ाम करा सकते हैं, और एग्ज़ाम कराने के बाद 1-2 भर्ती निकाल सकते हैं ऐसे में। तो आइए हम आगे देखते हैं। नई भर्ती में पुराने विषय की चाह, यानी कि लोक सेवा आयोग ने जो पुराने 5 विषय थे उनको बाहर कर दिया है। तो हम देखते हैं कि लोक सेवा आयोग ने वर्ष 19 में भर्ती परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए थे, जिसमें हम थी पीसी परीक्षा में जो 5 सब्जेक्ट थे उसका नाम देख सकते हैं। रक्षा अध्ययन, समाज कार्य, उर्दू फारसी व कृषि अभियांत्रिकी जैसे विषयों को बाहर करना, जिसमें से रक्षा अध्ययन और समाज कार्य 2 ऐसे विषय थे पीसीएस में जो कि बहुत छोटे सब्जेक्ट थे, और कोई भी प्रतियोगी छात्र प्री क्वालिफाई करने के बाद भी इनको डिटेल में पढ़ सकता था, यानी कि मोटी मोटा इनका टॉपिक होता था। ये 2 विषय काफ़ी चहेते प्रतियोगी छात्रों के थे। जहाँ तक आप बात करते हैं इतिहास भूगोल जैसे विषयों की अपेक्षा, इतिहास भूगोल जैसे विषयों की अपेक्षा इनकी
जो सिलेबस से बहुत कम थे, यानी कि जो नया विद्यार्थी थे और जिनको सब्जेक्ट चेंज करना था उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर थे और काफ़ी लोग इससे सिलेक्ट भी हुए हैं। बस अंतर इतना था कि जो इतिहास भूगोल लिया है उसका अपना जीएस भी तैयार हो रहा है, के मेंस भी तैयार हो रहा है, लेकिन कम समय के लिए जो नए प्रतियोगी छात्र हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है पुराने विषय से वो चेंज करना चाहते थे, तो उन सब के लिए ये समाज कार्य और अच्छा अध्ययन डिफेंस, ये दो विषय ऐसे थे कि इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और लोग सिलेक्शन पाते थे। यहाँ तक कि समाज कार्य में बोला जाता था कि कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसा सा मोटी मोटा आदमी याद कर ले उसको, तो उसी में से क्वेश्चन भी आते थे। और कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते भी थे यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन अगर लिखा दिए तो उसमें आते थे। तो इन सब पाँचों विषयों को बाहर कर दिया गया और इनमें स्कोरिंग में काफ़ी अच्छी मिलती थी, नंबर मिल रहा था इतिहास भूगोल की अपेक्षा कम पढ़ के। तो ऐसे में बाहर करने से जो प्रतियोगी छात्र पुराने थे नए उनको काफ़ी निराश सामना करना पड़ा। ऐसे में लगातार छात्रों की मांग है कि इन विषयों को शामिल किया जाए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बेहतर नंबर पाने के लिए हजारों अभ्यर्थी इन विषयों से तैयारी करते हैं, लेकिन आयोग ने इन विषयों की परीक्षा से बाहर कर दिया। अब प्रतियोगी छात्र इन विषयों को फिर से शामिल करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आयोग को नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत को कार्यभार किए काफ़ी समय हो गया है, इसलिए वे जल्द आयोग अध्यक्ष से मिलकर उनके समक्ष अपनी मांग रखेंगे। यानी कि जो नए अध्यक्ष आए हैं इसके पहले जो थे वही ये सब काम किए हैं, तो प्रतियोगी छात्र नए अध्यक्ष से मिलकर इसकी मांग करेंगे कि जो 1.5 साल से काफ़ी बदलाव हुए हैं। परीक्षा में प्रश्नों का स्तर, परीक्षा कराकर त्वरित रिजल्ट जारी करना, पारदर्शिता के लिए सारी व्यवस्था ऑनलाइन करना, अभ्यर्थियों की हर दिक्कत का त्वरित समाधान करने जैसी व्यवस्था यूपीपीएससी की तर्ज पर लागू की गई है। इसके साथ पीसीएस परीक्षा में उन्हीं विषयों को शामिल किया गया जो संघ लोक सेवा आयोग में है। यानी कि जो पिछले अध्यक्ष हमारे थे उन्होंने सारी प्रक्रिया यूपीएससी का फॉलो करके ही किया है। उनको दोनों में कोई अंतर नहीं किए हैं कि ये राज्य की नौकरी और उद्देश्य ऑल इंडिया की नौकरी है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि जो यहाँ से सिलेक्टेड होंगे यूपीएससी से उनको अपने यूपी में ही जॉब करना है कैडर में, और जो यूपीएससी करते हैं उनको ऑल इंडिया कहीं जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि दोनों को सेम किया जाए क्योंकि हर राज्य की अपनी भाषा हर चीज़ अलग होती है। तो इस प्रकार से पीसीएस परीक्षा से रक्षा, जन समाज का, उर्दू, फारसी, कृषि बांधी विषयों को बाहर कर दिया। पीसीएस के अलावा यूपीपीएससी की दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र का स्तर यूपीपीएससी की तरह होगा। प्रतियोगी छात्र संघ समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि बिना किसी सूचना के अचानक विषयों को बाहर करना प्रतियोगियों के साथ अन्याय है। आयोग अपनी गलती सुधार कर हटाए गए विषयों को परीक्षा में शामिल करे। इसको लेकर आयोग अध्यक्ष को मांग पत्र दिया जाएगा। यानी कि जो पिछले अध्यक्ष थे उन्होंने काफ़ी रिजल्ट जारी काम किया, लेकिन काफ़ी उन्होंने नया बदलाव किया जो कि बिना प्रतियोगी छात्रों से बिना राय लिए जो भी उनको समझ में आया उस स्तर से अपना उन्होंने काम किया है। यहाँ हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक में 51% हिस्सा बेचेगा केंद्र। यानी कि केंद्र सरकार 2014 से लेकर अब तक जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं उनको बेचने में तुली हुई हैं। तो यही देखते हैं कि सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को भी 51% भागीदारी केंद्र बेचने के ऊपर तैयार हो गया है, दिया है। सरकार ने किया चयन बैंकिंग नियमन एक्ट में होगा बदलाव। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण पर मुहर लग दी गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को विनिवेश के लिए चुना गया है। दोनों बैंकों में सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी हिस्सेदारी घटाएगी और पहले चरण में 51% हिस्सेदारी बेची जा सकती है। यानी कि धीरे धीरे काफ़ी सरकारी चीज़ों से सरकार ने अपनी हिस्सेदारी हटा ली है, चाहे वो मिन रत्न कंपनी हो, चाहे नवरत्न, चाहे जो भी कंपनियां हैं, बेल सेल गेल जो भी है, चाहे रेलवे हुआ, चाहे बैंक हुआ, सब में धीरे धीरे, चाहे बीएसएनएल, चाहे सब में धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी ख़त्म करके प्राइवेटीकरण करती चली जा रही है। तो इसमें 44,000 करोड़ रुपये हैं दोनों बैंकों का बाजार पूंजीकरण। अभी खबर से 20% तक चढ़े शेयर, दोनों में लगा अपर सर्किट। यानी कि जब से खबर हुआ तब से इसके शेयर चढ़ गए हैं और दोनों में अपर सर्किट लग गया है। तो इस प्रकार से सरकार की जो ये नीति है इससे काफ़ी सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि भूमिगत फर्जी शिक्षिका नामिका गिरफ्तार। यानी कि अभी आप साल भर पहले न्यूज़ सुने होंगे कि एक ऐसी शिक्षक थी नामिका जो कि कई विद्यालयों से वो वेतन उठा रही थी, यानी कि वो सिलेक्शन कई जगह हुआ था और बाद में इसकी जांच हुई तो पकड़ी गई, तो ये भूमिगत हो गई थी। तो अब जाके इसकी मालूम चला है कि गिरफ्तार हो चुकी है। चित्रकूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से कस्तूरबा विद्यालय बछरावा में शिक्षिका की नौकरी हथियाने वाली फर्जी शिक्षिका
अनामिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 साल तक भूमिगत रही, 1 साल तक उसका कोई पता नहीं था। उस पर 15,000 रुपये का इनाम भी पुलिस ने घोषित कर दिया था। बीएसआई आनंद प्रकाश ने पिछले वर्ष बछरावा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, यानी कि रायबरेली में इनकी नियुक्ति थी। रायबरेली के बछरावा में सबसे पहले प्रदेश के 5 जिलों बागपत, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, अलीगढ़ और प्रयागराज के 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अनामिका शुक्ला नाम से विज्ञान की पूर्णकालिक शिक्षिका की नियुक्ति पाई गई थी। यानी कि ये 5 विद्यालयों में इनकी नियुक्ति थी। इनकी सभी के शैक्षिक अभिलेख भी एक ही थे। ऐसा नहीं कि हर जगह 5 जगह डिग्री अलग थी, इनकी सब वही शैक्षिक अभिलेख थे। सभी नियुक्तियां दिसंबर 2019 में हुई भी थी। मामला संज्ञान में आने के बाद राज्य परियोजना कार्यालय के अफसरों के कान खड़े हो गए थे। जब जानकारी का दायरा बढ़ा तो पता चला कि अनामिका नाम से प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में अलग अलग महिलाएं विज्ञान टीचर बनी हुई हैं। यानी कि 2 दर्जन कुल मिला के 24 विद्यालयों में देखने को मिला था। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था, बहुत ही लचर व्यवस्था है कि यहाँ पे एक आदमी बेरोजगारी के लिए हमारा टहल रहा है, वहीं एक अनामिका शुक्ला जैसी लड़की 24 जगहों से पेमेंट उठा रही है, वो भी पूर्णकालिक में। तो दोस्तों, हम वीडियो को अपने यहीं करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारी जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी आपको सर्वप्रथम मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।